ऑपरेशन के बिना जान का खतरा है। कम से कम 2.5 लाख रुपए लगेंगे। यहाँ काम पैसों से होता है। पैसे लाओ तब एफआईआर होगी। ये कहानी है एक छोटे से शहर की, जिसका नाम है शिवपुरी। वहां की गलियां तंग थीं, घर कच्चे पक्के, मिट्टी की दीवारें और छत पर खपरेल। सूरज ढलते ही पूरा मोहल्ला लालटेन और बल्ब की पीली रोशनी में डूब जाता था। लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुट पाती। इस शहर के एक कोने में एक छोटे से मकान में रहता था राम प्रसाद जी का परिवार। राम प्रसाद जी दिन भर रिक्शा चलाते, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। उनकी कमर झुक चुकी थी, लेकिन हिम्मत नहीं। उनकी पत्नी सुमन देवी पास के 5-7 घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा लगाती। घर में 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी अंजलि, उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन आंखों में सपने बहुत बड़े। वो सरकारी कॉलेज में बीएसएससी कर रही थी, पूरी स्कॉलरशिप पर। उसका सपना था डॉक्टर बनना, ताकि एक दिन अपने परिवार को इस गरीबी की दलदल से बाहर निकाल सके। बीच का बेटा रोहन, 12 साल का, शरारती, क्रिकेट का दीवाना, हर शाम गली में बल्ला लिए घूमता। और सबसे छोटी गुड़िया, सिर्फ 6 साल की, गुलाबी फ्रॉक पहनकर पूरे घर में दौड़ती। अंजलि को बच्चे दीदी नहीं, अम्मी जान कहते थे, क्योंकि घर का सारा बोझ वो ही संभालती थी। सुबह सबसे पहले उठती, चाय बनाती, सबको स्कूल भेजती, फिर खुद कॉलेज जाती और शाम को पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर 500 से 600 रुपये कमाती। एक शाम, वो शाम जो इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। दिसंबर का महीना था, ठंड बढ़ रही थी, शाम के ठीक 6 बज रहे थे। रोहन अपने दोस्त राजू और मोहित के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा था। बॉल दूर गली के मोड़ पर चली गई। रोहन बिना इधर उधर देखे सड़क पर भागा। ठीक उसी वक्त एक तेज रफ्तार वाली ब्लैक पल्सर बाइक आई। ड्राइवर, एक अमीर घर का लड़का, फोन पर किसी से जोर जोर से हंसते हुए बात कर रहा था। ब्रेक लगाने का टाइम ही नहीं मिला। टक्कर इतनी भयानक थी कि रोहन हवा में उछलकर 10 से 12 फुट दूर जाकर गिरा। उसका सर सड़क के किनारे पत्थर से टकराया। खून की धार बहने लगी। दायां पैर बिल्कुल टेढ़ा हो गया। गली में चीख पुकार मच गई। पड़ोसी दौड़े। किसी ने रोहन को उठाया। तभी अंजलि ट्यूशन से लौट रही थी। दूर से ही देखा तो उसके होश उड़ गए। वो चीखती हुई दौड़ी, रोहन, मेरा भाई, और उसे गोद में उठाकर पास के ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला बोला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। डॉक्टर ने इमरजेंसी में चेक किया, रिपोर्ट देखकर गंभीर चेहरा बनाया और बोले, हड्डियां कई जगह से टूट गई हैं, सर में इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा है, तुरंत बड़ा ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो या तो जिंदगी भर लंगड़ा रहेगा या उससे भी बुरा हो सकता है। कुल खर्चा 2.5 लाख रुपए कम से कम। रामप्रसाद जी जब अस्पताल पहुंचे तो उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। साहब, हमारे पास तो 20,000 भी नहीं है, कुछ उपाय बताइए। डॉक्टर ने कहा, यह रोड एक्सीडेंट केस है, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराओ, फिर रोड एक्सीडेंट क्लेम और इंश्योरेंस से मदद मिल सकती है। अंजलि ने ठान लिया, वो अगली सुबह सबसे पहले थाने जाएगी। अगला दिन सुबह 9 बजे अंजलि थाने पहुंची। शिवपुरी कोतवाली। बाहर बोर्ड पर लिखा था, जनता की सेवा में तत्पर। अंदर बैठा था थानेदार श्यामलाल यादव, 50 साल का, भारी भरकम शरीर, बड़ी बड़ी मूछें, गले में सोने की चेन और आंखों में वो लालच भरी चमक जो सिर्फ पैसा देखकर जगती है। शहर में उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। अंजलि ने हाथ जोड़कर सलाम किया और पूरी घटना बताई। थानेदार ने फाइल खोली, पेन घुमाया और फिर अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा, मुस्कुराया और धीरे से बोला, बेटी, रिपोर्ट तो लिख देंगे, लेकिन यहां सब फ्री में थोड़ी होता है। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा निकालने के लिए थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। तुम 50,000 रुपया दे दोगी तो आज ही एफआईआर हो जाएगी, क्लेम भी जल्दी पास हो जाएगा, नहीं तो ये फाइल यहीं धूल खाती रहेगी। अंजलि के कान बज उठे। उसने आंसुओं को रोकते हुए कहा, सर, हम गरीब लोग हैं, घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, मेरा भाई बेड पर दर्द से कराह रहा है, आप तो पुलिस वाले हैं, हमारी मदद कीजिए। थानेदार ठहाका मारकर हंसा, यहां दया धर्म नहीं, धंधा चलता है, पैसा लाओ फिर बात करना। अंजलि रोते हुए थाने से बाहर निकली। रास्ते में उसे हर कदम पर
रोहन का चेहरा दिख रहा था। उसने फैसला कर लिया, वो चुप नहीं बैठेगी। थाने के बाहर एक बेंच पर बैठकर उसने फोन निकाला और चुपके से थानेदार की वो सारी बात रिकॉर्ड कर ली। जब वो अपने कांस्टेबल से कह रहा था, एक और गरीब आया था, 50,000 मांगे हैं, नहीं दिया तो फाइल दबा देंगे। घर लौटकर अंजलि ने माँ बाबा को सब बताया। सुमन देवी फूट फूट कर रोने लगी। रामप्रसाद जी चुपचाप दीवार की ओर मुंह करके बैठ गए। लेकिन अंजलि ने कहा, अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें लड़ना होगा। अगले दिन अंजलि लोकल अखबार शिवपुरी समाचार के ऑफिस गई। वहां मिली यंग रिपोर्टर राकेश शर्मा से। राकेश ईमानदार था, नए नए जॉब में आया था। अंजलि ने सारी कहानी सुनाई, ऑडियो क्लिप दी। राकेश ने कहा, यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन थानेदार बहुत रसूख वाला है, तुम्हें जान का खतरा भी हो सकता है, डर नहीं लग रहा? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, मेरा भाई हर रात दर्द से चीखता है, उस दर्द से बड़ा कोई डर नहीं। 3 दिन बाद अखबार की सुर्खियां चीखने लगीं। गरीब बच्चे के इलाज के लिए एफआईआर के बदले 50,000 रिश्वत मांग रहा थानेदार। ऑडियो वायरल, शहर में आग लग गई। लोग थाने के बाहर जमा होने लगे। महिला संगठन शक्ति की सरोज देवी मैदान में उतर आईं। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मोर्चा संभाला। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रोहान ट्रेंड नंबर 1 पर पहुंच गया। थानेदार ने ऊपर के बड़े अफसरों को फोन घुमाए, लाखों का लालच दिया, लेकिन जनता की आवाज इतनी तेज हो चुकी थी कि बात एसपी और फिर आईजी तक पहुंच गई। एक सुबह अचानक एसपी ऑफिस से ऑर्डर आया। लेडी आईपीएस ऑफिसर प्रिया शर्मा को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया। प्रिया मैडम सिर्फ 32 साल की थीं, लेकिन उनकी ईमानदारी की चर्चा पूरे राज्य में थी। उन्होंने सबसे पहले अंजलि को अपने ऑफिस बुलाया, चाय पिलाई और पूरी बात सुनी। फिर बोली, तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो लाखों लड़कियों को प्रेरणा देगी। अब ये केस मेरा है। उसी शाम थाने पर छापा पड़ा। थानेदार के लॉकर से 15 लाख नकद, प्रॉपर्टी के कागजात और एक मोटी डायरी मिली जिसमें पिछले 10 सालों से गरीबों से वसूली का पूरा हिसाब लिखा था। एक पुराना केस भी सामने आया। 5 साल पहले एक मजदूर का एक्सीडेंट हुआ था। परिवार पैसे न दे सका, एफआईआर नहीं हुई और बच्चा चल बसा। थानेदार को तुरंत सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लिया गया। केस सीधा हाई कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दिन अंजलि खुद कोर्ट रूम में खड़ी थी। जज साहब ने जब पूछा, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा संघर्ष कैसे कर रही हो? अंजलि ने आंसू पोंछते हुए कहा, माननीय जज साहब, मेरा छोटा भाई हर रात दर्द से तड़पता है। मैं घर में अपनी मां को रोते देखती हूं। अगर मैं चुप बैठ गई तो कौन लड़ेगा? गरीब होना हमारी गलती नहीं, लेकिन गरीब होने की वजह से न्याय न मिले, यह सबसे बड़ा अन्याय है। कोर्ट में खामोशी छा गई। जज साहब ने थानेदार को 7 साल की कड़ी सजा सुनाई। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया कि रोहन का पूरा इलाज मुफ्त हो और परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। रोहन का ऑपरेशन सफल हुआ। कई महीनों की फिजियोथेरेपी के बाद वो फिर से चलने लगा। पहली बार जब वो बिना सहारे के खड़ा हुआ तो पूरे मोहल्ले ने तालियां बजाईं। लेकिन अंजलि की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शहर वालों ने उसके लिए क्राउड फंडिंग शुरू की। 15 लाख रुपये से ज्यादा इकट्ठे हुए। एक बड़े एनजीओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फाउंडेशन ने अंजलि को एमबीबीएस की पूरी स्कॉलरशिप दी। आज 8 साल बाद अंजलि एक कामयाब डॉक्टर है। वो शिवपुरी के ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती है और गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती है। उसने अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी खोला है जिसका नाम रखा है रोहन स्माइल क्लिनिक। हर मरीज जो ठीक होकर जाता है उसकी मुस्कान देखकर अंजलि को अपने भाई की याद आती है। और वो भ्रष्ट थानेदार श्यामलाल यादव जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। लोग बताते हैं कि कभी-कभी वो जेल में रोता है और बड़बड़ाता है, एक नन्ही सी लड़की ने मेरी सारी दादागिरी खत्म कर दी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत हो, सच के साथ खड़े होने का जुनून हो, तो एक अकेला इंसान पूरे भ्रष्ट सिस्टम को हिला सकता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार मत मानो। आवाज उठाओ, लड़ो, क्योंकि न्याय देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों, रिश्ते